अब हम बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल की, ठीक है। जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिया है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 आप देखिए, बुक के अंदर आपको दिया है एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम इसकी बात करेंगे। देखिए हमसे ये बोल रहा है कि इन फिगर 6.29 इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, यहाँ पे ये आपको कुछ ऐसे एक फोटो दे रखी है, ये ऐसे है और ये आपका कुछ ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे ये P है, Q है, O है और ये R है और ये फिर S है, ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब गिवन डाटा की बात करें तो अपने को गिवन क्या है? गिवन ये है कि जो PQ है, PQ वो पैरेलल है आपका RS के। PQ पैरेलल किसके है? RS के, ये दिया है। हमसे ये प्रूफ करने को बोल रहा है कि आप प्रूफ करो कि ट्रायंगल POQ सिमिलर है ट्रायंगल SOR के। ये हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल POQ और SOR ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करेंगे किस तरीके से, वो देखिए सबसे पहली बात इसके अंदर ये दे रखी है कि PQ और RS पैरेलल है, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल S। क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ऐसे जब कट करेंगे तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि QPO या OPQ, तो एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल OSR, तो एंगल OSR ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा कैसे हुआ? तो हम कहेंगे कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल के थ्रू ये हो गया। दूसरी हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि एंगल Q और एंगल R भी दोनों आपस में बराबर होंगे, OQP, तो ऐसा बोल सकते हैं एंगल OQP, तो हम ऐसा बोलेंगे OQP इज इक्वल्स टू ORS, तो एंगल ORS ऐसा, ये भी अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O, यानी कि POQ, तो एंगल POQ इज इक्वल्स टू एंगल, आप ROS बोल सकते हैं। ROS कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आप ये बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा। अच्छा, जब ये हो गया तो आप कहेंगे इसलिए या देयरफॉर ट्रायंगल। अब हमें समझना है कि हमें किस तरीके से लेना चाहिए, कॉमन कैसे कैसे आना चाहिए। अब यहाँ से आप समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो ये P दिया है, ये S दिया है, ठीक है। ये P है, ये S है। अब समझना आपको है P और S आपस में बराबर हैं, तो आप लिखेंगे कैसे? यहाँ पे लिखिए P और इधर सिमिलर का आप साइन लगा दीजिए, इधर लगाइए ट्रायंगल। अब देखिए P किसके बराबर था? तो यहाँ से एंगल P एंगल S के बराबर है, तो आप यहाँ पे अगर P लिखे हैं तो यहाँ पे S लिखिए, ठीक है। अब बात आ रही है O की, तो O एंगल O दोनों आपस में कॉमन है, बराबर है, एंगल O ऐसे कर दीजिए। फिर अब बारी आती है कि इसके बाद कैसे लिखेंगे, तो इसके बाद क्या बच रहा है? POQ। तो अब देखिए यहाँ पे Q और R बराबर है, तो यहाँ पे Q लिखेंगे तो यहाँ पे R आपको लिखना पड़ेगा। ज़रा इस चीज़ को समझिएगा कि हम आपको बता क्या रहे हैं। देखिए अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर इसको लिखने में गलती कर दी तो आगे आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर P बराबर है S के और आप P से ही शुरुआत करते हैं, तो अगर आप यहाँ P लेते हैं तो आपको यहाँ S लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है O बराबर है O के, तो अगर बीच में आप O लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको O बराबर O बीच में लेना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपने Q लिया है, तो Q किसके बराबर है? R के, तो अगर यहाँ पे Q आएगा तो यहाँ पे R आएगा। ठीक है, सॉरी। अब देखिए, मतलब ये प्रूफ हो गया, लिखने का तरीका भी आपको समझ में आ गया। ये कैसे आया है? एंगल पी, ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर है ट्रायंगल एस ओ आर के, ये कैसे प्रूफ हुआ है? तो आप बोलेंगे कि एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन से, तो हम ये बोलेंगे कि बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, इससे ये प्रूफ हो गया है कि ये दोनों, ये और ये ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर ट्रायंगल हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये 4th नंबर का क्वेश्चन था। आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी? आपको ये ध्यान रखना था कि इसको लिखा कैसे जाता है। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ कुछ भी नहीं लिख सकते। चलिए, अब धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हम यहाँ कुछ भी क्यों नहीं लिख सकते। चलिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। तो एग्जाम्पल 5 आप देखिए, यहाँ क्या दे रखा है? बोल रहा है कि फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल पी। एंगल पी की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। ठीक है, चलिए, दो ट्रायंगल यहाँ पे दिया गया है, दो ट्रायंगल अपन बनाएंगे। एक थोड़ा छोटा दिया गया है, ये कुछ ऐसा है। एक थोड़ा बड़ा दिया गया है। देखिए, यहाँ पर A, ये आपका B और ये आपका C दिया गया है। ये P है, सॉरी, ये R है, ये Q है। यहाँ पे दिया गया है कि ये 60 डिग्री आपका है, ये आपका दिया गया है 80 डिग्री। ठीक है, ये साइड दी गई है 3√3, ये 3.8 दिया गया है, ये साइड 6 दी गई है, 6√3 दिया गया है, 12 दिया गया है, 7.6 दिया गया है। ठीक है, अब आपको ये समझाना है कि एंगल P क्या होगा। एंगल P क्या होगा? अगर हम सबसे पहले बात करें एंगल C की, तो आप सबको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 ऐसा होता है। तो एंगल A की जगह 80 डिग्री रखेंगे, प्लस एंगल B की जगह आप 60 डिग्री रखेंगे। एंगल C हमें पता लगाना है, तो ये 180 डिग्री। एंगल C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस ये किन दोनों जोड़ेंगे तो आएगा 140 डिग्री। अब इसको एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 डिग्री। तो ये आ गया है हमारा 40 डिग्री एंगल C। इसका मतलब एंगल C जो होगा वो 40 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए, बात ये आ रही है कि ये दोनों ट्रायंगल में हमसे पूछा है कि एंगल P कितना होगा। तो अगर हम एक बार ये चेक कर लें, देखिए साइड 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 ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तीनों की साइड दे रखी है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम आसानी से बता लेंगे कि एंगल P क्या होगा। ये आसानी से हम बता लेंगे। तो हमें सबसे पहले इनका रेशियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर साइड का रेशियो इक्वल आ जाता है मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करें, ये 3.8 दे रखा है,
तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, और ये विदाउट प्रैक्टिस के आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, पहले आपको मैच कराना पड़ेगा। ये 6 है, ये 12 है, ये तो थोड़ा बात ठीक समझ में आ रही। अच्छा ये 3√3 है और ये 6√3 है, अच्छा ये मैच कर जाएंगे। अच्छा ये 3.8 है, ये 7.6 है। तो ऐसा आप ना करिएगा कि इसको इससे मिला लीजिएगा और इसको इससे मिलाइए, ऐसे नहीं, आपको पहले देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो देखिए 3√3 है, इसको इससे मिलाइए, मतलब AC/PR करिए। तो AC/PR आप कर लीजिए या RP कर लीजिए, तो RP करते हैं, RP। तो यहाँ से AC/RP आया है। ज़रा ये एक बार चेक करिए, तो AC की वैल्यू कितनी है 3√3, तो यहाँ 3√3 पुट करिए अपॉन में। RP की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो RP की वैल्यू दे रखी है आपकी 6√3, 6√3 ये दे रखा है। अच्छा √3 से √3 कैंसिल, 3 2 जा 6 आएगा, ये आएगा 1/2। अच्छा ठीक है, अब आगे एक बार और चेक करिए। AC जरा AB/, जरा RQ करिए, तो RQ इज इक्वल्स टू, अच्छा AC की वैल्यू AB की वैल्यू कितनी है 3.8 और RQ की वैल्यू कितनी है 7.6। अच्छा जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा, तो 1/2 ये भी आ गया। अच्छा ये भी ठीक है। अब बचा BC, तो BC/ आप क्या करिए PQ करिए, PQ। BC की वैल्यू कितनी है 6, PQ की वैल्यू 12, 6 2 जा 12, 1/2। अच्छा तो यहाँ से ये देखने को मिल गया कि AC/RP बराबर है, AC/RP बराबर है AB/RQ के, AB/RQ के, और ये फिर बराबर आ गया है BC/PQ, तो BC/PQ ये बराबर आ गया है। अच्छा मतलब ये अपने को देखने को मिल रहा है कि ये तीनों का रेशियो बराबर है। इसका मतलब ये है कि हम बोलेंगे, इसलिए अगर ऐसा आ गया तो हम बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, दिया कैसे गया है और कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको। यहाँ पे आपका A है और यहाँ पे R है, तो आप लिखेंगे ट्रायंगल A, ठीक है। सिमिलर प्रूफ तो हो ही गया, यहाँ पे रखिए R, तो A और R ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए AR ये मिल गया, ठीक है। अब देखिए CP, तो C और P मिलाएंगे, ठीक है। तो जब आप CP मिलाएंगे तो यहाँ पे रखिए C और यहाँ रखिए P, ठीक है। अब जब CP मिल गया तो इसके बाद बचा क्या, B और Q बचा, B और Q बचा, तो यहाँ से B कर लीजिए और यहाँ पर Q कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अभी रखेंगे। एक बार फिर से मिलाइए, तो AC/RP हाँ बिल्कुल मिल रहा है, CB या BC आप कर लीजिए, PQ, CB या BC PQ, और इसके बाद AB/RQ हाँ मिल गया, AB/RQ। ये सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं, तो इसीलिए ऐसे हम रखेंगे। इसलिए ट्रायंगल ACB सिमिलर है ट्रायंगल RPQ के। यहाँ पे पता है क्या देखने को मिलेगा कि जो एंगल A होगा, अगर ऐसे आप लिखेंगे ना प्रॉपर वे में, तो आप बोलेंगे कि एंगल A एंगल R के बराबर होगा। फिर बोलेंगे एंगल C जो होगा वो एंगल P के बराबर होगा, तो एंगल C एंगल P के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर, तो एंगल B बराबर होगा एंगल Q।
तो यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि एंगल ए जो है वो एंगल आर के बराबर है, एंगल आपका बी सी जो है वो पी के बराबर है, इसके बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, और हमसे क्या पूछा था, एंगल पी। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एंगल ए जो दे रखा है वो 80 डिग्री, इसका मतलब एंगल ए क्या है, 80 डिग्री, इसका मतलब ये है कि एंगल आर भी कितना होगा, 80 डिग्री। एंगल सी बराबर कितना है, 40 डिग्री, तो एंगल सी बराबर 40 डिग्री और एंगल पी बराबर भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। एंगल बी बराबर आप 60 डिग्री देख रहे हैं, तो क्यू बराबर भी कितना आएगा, 60 डिग्री। तो ये एंगल भी प्रूफ हो गया, मतलब हमें ये पता चल गया कि एंगल पी कितना है, 40 डिग्री है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको ये बात ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब थोड़ा और अपन आगे मूव करेंगे ना, तो ये आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत इसमें आपको डाउट हो रहा हो कि कैसे क्या हो रहा है, तो अगर आप आगे देखेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज़रा इसे कॉपी करिए। चलिए, अब इसके आगे नेक्स्ट बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ज़रा ध्यान दीजिए क्या दिया गया है। बोल रहा है कि इन फिगर 6.31 ओ ए इंटू ओ बी, फोटो आप देख लीजिए, और ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी, ये हमको गिवन है। बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल सी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, एंगल बी और एंगल डी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये आप हमें बताइए। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम ये प्रूफ कर दें कि अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो बाकी एंगल हम निकाल देंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें प्रूफ ये करना होगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए सॉरी, अच्छा ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ जी, इसके लिए हम पहले फ़ोटो बनाते हैं। फ़ोटो हमको जो पीछे वाला था उसी टाइप का फ़ोटो ये दिया गया है। ये फ़ोटो ऐसा ही है, ये आपका ए सॉरी बी सी डी और ये ओ है। ठीक है, हमको दिया क्या गया है, दिया हमें ये गया है ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी, ये दिया गया है। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि एंगल ए और एंगल सी बराबर है, एंगल बी और एंगल डी बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब किस तरीके से ये चीज़ें प्रूफ की जाएंगी आप उसे देखिए। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे कि हम बात करने जा रहे हैं इसमें इन ट्रायंगल ए ओ डी और यहाँ से बी सी ओ बी, आप चाहे जैसे वैसे बोल लीजिए, आप ओ से चाहे तो शुरू हो लीजिए, ओ ए डी और ओ सी बी, आप ये बोल सकते हैं। अच्छा, उसके पहले ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। तो ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी जो लिखा गया है, आप इसे ओ ए अपॉन ओ सी लिख दीजिए, ओ ए अपॉन ओ सी, और आप लिख दीजिए यहाँ पे ओ डी अपॉन ओ बी। अब कैसे, हम इसको नीचे लेके आए हैं किसके, ओ ए के,
इसके नीचे, तो इसको इसके नीचे लेके जाना पड़ेगा और ये बनेगा। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए और आप यहाँ से ये बोल दीजिए कि एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COB। तो एंगल COB ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? तो हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसीलिए दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, सॉरी, चलिए ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हम ये बोलेंगे कि देखिए ये साइड है और ये एंगल है, तो हम बोलेंगे कि इसलिए ट्रायंगल। अब यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम, कैसे ये बताएंगे कि कौन क्या है? तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहले O है तो लिखिए ट्रायंगल O, इधर आइए सिमिलर ट्रायंगल O, ध्यान से देखिएगा O, तो O आपने ले लिया। अब A लीजिए, तो अगर आप O लेते हैं तो O के बाद क्या लेंगे? A, तो यहाँ से आप लीजिए A, तो अगर यहाँ पे आप O लेंगे तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? C, तो OA और OC आपने ले लिया। O तो आपने ले लिया है, इधर आप लीजिए D, तो इधर आप लेंगे D, तो इधर क्या लेना पड़ेगा? B लेना पड़ेगा। तो अब ऐसे जब लिखेंगे आप तो आप कहेंगे कि इसलिए ट्रायंगल OAD सिमिलर है ट्रायंगल OCB के, OAD सिमिलर है ट्रायंगल OCB के। ये हो गया। ठीक है, कैसे ये हुआ है? तो आप बोलेंगे कि बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये चीज़ हो गया। तो अब आपने ये प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। अब यहाँ से आइए, हमने ये देखा कि ट्रायंगल OAD सिमिलर है, OAD सिमिलर है ट्रायंगल OCB के। तो हमने आपको ये बताया था कि अगर ऐसा आपको मिल जाता है तो आप ये कहेंगे कि एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। एंगल A और एंगल C आपस में बराबर होंगे, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। फिर एंगल D और B बराबर होंगे, तो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया? एंगल A जो है वो C के बराबर है, D जो है वो B के बराबर है, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गई? इस तरीके से इसे प्रूफ किया जाएगा, और लिखने का जो तरीका है उसे आप ज़रूर ध्यान रखें। कोशिश करें कि आपको ये चीज़ सीखने को मिल जाए या आप इस चीज़ को सीख सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे 7th नंबर के क्वेश्चन की। देखिए जो 7th नंबर का क्वेश्चन है वो भी काफ़ी बेहतर है। एक चीज़ और ध्यान आपको रखना होगा कि अगर हम इसके एक्सरसाइज करने की जब शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये एग्ज़ाम्पल आपने किए हैं, अगर ये बातें मतलब ये एग्ज़ाम्पल आपको समझ में आ गए तो आगे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मतलब एक्सरसाइज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चन वहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए एंगल क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? बोल रहा है कि अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड if the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow
आफ्टर 4 सेकेंड, बोल रहा है कि 4 सेकेंड के बाद उसकी हाइट क्या, उसके शैडो की हाइट क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि अवे, मतलब ऐसे है ना कि ये कोई है लैंप पोस्ट है, ठीक है, इस तरीके से ग्राउंड पे खड़ा है, ये लैंप पोस्ट है। अब क्या हो रहा है कि इसके बेस से एक लड़की चलना शुरू कर देती है, ठीक है, और बोल रहा है ये क्वेश्चन में कि ये जो लड़की है, सपोज कर लीजिए कि ये लड़की है, ये लड़की यहाँ से चलना शुरू कर रही है और इसके पास जो स्पीड है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब इस स्पीड से चलना शुरू करती है। और सपोज ये कर लीजिए कि 4 सेकेंड बाद वो यहाँ पे आ जाती है, लड़की जो है वो 4 सेकेंड के बाद वो यहाँ पर है। तो हमसे ये बोल रहा है कि जब लड़की यहाँ पहुँच जाती है उस टाइम बताइए कि इसकी शैडो कितनी होगी, मतलब कि जो इसकी शैडो बनेगी इस साइड, उस शैडो की लेंथ कितनी होगी, ये हमें आप बताइए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लड़की की हाइट 90 सेंटीमीटर दे रखा है, 3.6 मीटर ये लैंप पोस्ट की हाइट दे रखा है, 3.6 मीटर। और 4 सेकेंड बाद, सपोज कर लीजिए कि 4 सेकेंड बाद वो लड़की यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, यही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है, सेम क्वेश्चन। हाँ जी, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो आप यहाँ पे क्या करिए कि इस तरीके से इसके ऊपर एक शैडो डालिए, तो जब इससे एक लाइट आएगी, तो लाइट जब आएगी तो ये ग्राउंड पे शैडो बनाएगी, इस तरीके से शैडो बनेगी इसकी, ठीक है। और जो शैडो की लेंथ होगी वो एक्चुअल में यही लेंथ शैडो की होगी। आप सब ये चीज़ जानते हैं कि अगर हम ऐसे खड़े हैं, अगर रोशनी यानी कि लाइट ऐसे आ रही है तो हमारी शैडो आगे की तरफ ही बनती है, और आगे की तरफ बनती है, उस शैडो की जो लेंथ होगी, उस शैडो की लेंथ होगी, वो लेंथ कितनी होगी इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए ये मीटर में हाइट दे रखी है, तो ये 90 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप सबको पता है कि जो 90 सेंटीमीटर होता है वो होता है 90/100 मीटर के बराबर, यानी कि जब डिवाइड करेंगे तो 0.9 मीटर आएगा। यानी कि जो लड़की की हाइट दे रखी है वो 0.9 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है। हम यहाँ पे दो ट्रायंगल के ऊपर फोकस करते हैं, एक तो हम इसका नामकरण कर दें A B C और ये D और ये E, ऐसे। तो देखिए हम अब बात करेंगे इसमें, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC। अगर हम दोनों को सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ कर देते हैं ना तो हमारा काम ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब इसे कैसे प्रूफ किया जाएगा ज़रा वो देखिए। अगर हम बात करें ABC में, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो एंगल B है, जो एंगल B है वो एंगल D के बराबर होगा, एंगल D के बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे, अगर हम ABC की बात करते हैं तो हम बोलेंगे एंगल ABC इज इक्वल्स टू होगा एंगल EDC के, एंगल EDC के। अब ये दोनों क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। बात समझ में आ गई। दूसरी बात इसमें ये है कि देखिए दोनों में ABC और EDC दोनों में C क्या है, कॉमन है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल ACB वो बराबर होगा एंगल ECD के। और ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हम बोलेंगे कि ये दोनों में क्या है, कॉमन है।
ठीक है। अब जब ये चीज़ें देखने को मिल गई तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि देयर फॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा। अब देखिए आपने ए लिया है फिर बी लिया है, तो बी 90 डिग्री पे, और आपको यहाँ पे भी ई पहले लेना पड़ेगा, ट्रायंगल ई, उसके बाद आपको डी लेना पड़ेगा क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, तो ई डी, तो आप लेंगे डी और उसके बाद क्या लेंगे सी, तो ए बी सी, तो ई डी सी आपको ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये प्रूफ हो गया। तो कैसे प्रूफ हुआ है, तो आप बोलेंगे कि बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इससे ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर। अब जो दो ट्रायंगल सिमिलर मिल गए तो इसके बाद की कहानी हमको पता है कि अब इनका रेशियो देखते हैं। साइड का रेशियो कैसे देखा जाता है, ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी। जो हम ये लिख रहे हैं ना, अगर आपने ये सही से नहीं लिखा तो आपको ये सही से लिखना नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको सही से लिखने के लिए हमें ये जो ट्रायंगल ले रहे हैं वो सही डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, मतलब आप कुछ भी नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखिए ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.6, आप यहाँ पुट करिए 3.6 अपॉन में ई डी। अगर हम बात करें ई डी की तो ई डी 0.9 है, 0.9 रखिए, इज इक्वल्स टू बी सी। अब देखिए यहाँ पे ये अगर ले कि ए सी और ई सी, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इन्हीं दोनों को आपस में इक्वेट कर देते हैं। अगर हम बी सी की बात करें तो बी सी है, तो बी सी अपॉन डी सी, बी सी अपॉन डी सी, तो बी सी अपॉन डी सी, तो ये रहा हमारा डी सी। ठीक है, अब एक बात यहाँ समझिए कि जो बी सी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो बी सी को लिख सकते हैं बी डी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो बी डी की लेंथ है वो है कितनी, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये होता है। स्पीड कितनी है 1.2, टाइम कितना है बी से डी का, तो टाइम आपका है 4 सेकेंड, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4.8 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी कि जो बी डी की लेंथ एक्चुअल में आएगी, यानी बी से जी की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 4.8 मीटर के बराबर। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। तो अब इसको हम हटाते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई है कि जो बी डी की लेंथ आई है, वो 4.8 आई है। सॉरी, अरे यार, हाँ जी, देखिए अब हम बी सी की बात कर रहे हैं, तो बी सी क्या होगा, बी डी प्लस डी सी, तो आप लिखिए बी डी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू, अब देखिए बी डी की वैल्यू क्या दे रखी है 4.8 प्लस डी सी, आप ये रख दीजिए। अब बी सी के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ आइए, तो इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 9 4 जा 36 आ गया, तो ये आया है 4/1 इज इक्वल्स टू बी सी, और बी सी के प्लेस पे आप रखिए 4.8 प्लस डी सी अपॉन में ये क्या लिखा है डी सी, तो आप रखिए डी सी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो डी सी का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डी सी इज इक्वल्स टू, अब इसका इसमें करिए
तो 1 का जब इसमें करेंगे तो 4.8 आएगा, प्लस 1 का जब DC में करेंगे तो DC आएगा। ये आ गया। अब देखिए ये इसको इधर लाना पड़ेगा, तो 4DC माइनस DC इज इक्वल्स टू 4.8 बनेगा। 4DC में से DC घटाएंगे तो बनेगा 3DC इज इक्वल्स टू 4.8। तो यहाँ से जब DC निकालेंगे तो 4.8/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं एक्चुअल में कि जो DC की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.8/3, जब डिवाइड करेंगे तो 1.6 मीटर आएगा। ठीक है, यानी कि जो इस लड़की की शैडो बनेगी, उस शैडो की लेंथ होगी 1.6 मीटर। 1.6 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल जब प्रूफ हो जाएगा तो साइड का रेशियो आप ले लेंगे। जब आप साइड का रेशियो लेंगे और सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको DC की लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, यानी शैडो की लेंथ पता चल जाएगी। समझ में आ गया? चलिए देखिए, इसके अंदर एक एग्जाम्पल और है, हम उस एग्जाम्पल को कर लेते हैं और फिर उसके बाद आज की सभा यही समाप्त करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है। और इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है वो इसके एक्सरसाइज का होगा। ठीक है, मतलब जो हम 6.3 एक्सरसाइज देखेंगे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन उस वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम 8 नंबर के क्वेश्चन की, यानी एग्जाम्पल नंबर 8। अब ये देखिए क्या है, बोल रहा है कि इन फिगर 6.33 CM एंड RN आर रिस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो बोल रहा है कि प्रूफ दैट फर्स्ट ट्रायंगल AMC सिमिलर होगा ट्रायंगल PNR के। सेकेंड ये बोल रहा है कि CM/RN इज इक्वल्स टू AB/PQ। उसके बाद हमसे बोल रहा है कि ट्रायंगल, थर्ड प्रूफ करिए कि ट्रायंगल CMB सिमिलर है RNQ के। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, आप इसे ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि इसी टाइप का जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज के अंदर भी है, इसीलिए इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए हमसे बोल रहा है कि दो ट्रायंगल हैं। अब दो ट्रायंगल हैं, एक तो ट्रायंगल की डिज़ाइन खूब बढ़िया बना रखा है, एक ऐसा है उटपटांग टाइप का। देखिए ये मीडियन है, ये रहा, ये भी मीडियन है। ये आपका A B और ये C है और ये M है। P Q R और ये आपका N है। ठीक है, अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना। अच्छा, गिवन क्या है, गिवन यहाँ पे क्या है उसको लिख लेते हैं अपन। तो इधर ध्यान दीजिएगा कि गिवन क्या है। गिवन यहाँ पे ये है कि CM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। जो CM है ABC का मीडियन है, ये है। एंड जो हमारा RN है, RN इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR।
पी क्यू आर का मीडियन ये है, इतना ही दे रखा है। ठीक है, हमसे प्रूफ करने को बोल रहा है कि प्रूफ आप ये करिए कि ट्रायंगल ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर है ट्रायंगल पी एन आर के। ये फर्स्ट है। सेकेंड हमसे बोल रहा है कि आप ये प्रूफ करिए कि सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल्स टू है ए बी अपॉन पी क्यू के। ठीक है। थर्ड हमसे ये प्रूफ करने को बोल रहा है कि प्रूफ करिए ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर है ट्रायंगल आर एन क्यू के। ये है। ठीक है, चलिए समझिए यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें दे रखा था, इसमें ये दे रखा था कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये भी गिवन था। तो अब हम गिवन डाटा के हिसाब से ही सबसे पहले मूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो जब ये चीज़ें दे रखी हैं तो हम ऐसा बोलेंगे यहाँ पे कि तब एंगल ए जो है, अब देखिए यहीं से मिलाइए, एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। आप ये बोलेंगे पहली बात। दूसरी बात आप ये बोलेंगे कि इनके साइड का रेशियो भी आपस में बराबर होगा, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू की जो वैल्यू होगी ए बी अपॉन पी क्यू की, वो बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए सी और पी आर, यानी ए सी अपॉन पी आर के बराबर होगा। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है तो हम ये चीज़ें प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे ए एम सी और पी एन आर। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ए एम सी मतलब इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, पी एन आर इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ यहाँ पे पता है कि अगर हम ए एम लिखना चाहें या फिर अगर हम ए एम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे ए बी बाई 2, क्योंकि ये मीडियन है। तो यहाँ से आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जो ए एम है वो होगा ए बी, ए एम जो होगा वो ए बी बाई 2 के बराबर होगा, ए बी बाई 2। अच्छा, इसे और क्या लिख सकते हैं, तो ए बी बराबर चाहें तो हम लिख सकते हैं 2am। कैसे, 2 आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आप क्या लिख सकते हैं कि Pn इज इक्वल्स टू पी क्यू बाई 2। ऐसा लिख सकते हैं कि जो Pn होगा, मतलब जो Pn होगा वो होगा पी क्यू बाई 2 के। ऐसा होगा क्योंकि मीडियन है। अच्छा, यहाँ चाहें तो आप पी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। पी क्यू 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2Pn हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करिए, उठा के इसमें पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ डिमांड है वहाँ वहाँ पुट करिए। तो आप बोलेंगे इसको कि पुट इन एबव, या इसको आप फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, तो बोलेंगे पुट इन सेकंड। तो आप सेकंड में जब पुट करेंगे तो आप देखिए क्या आपको देखने को मिलेगा। ए बी की जगह क्या पुट करेंगे, 2am, यानी कि इसकी जगह की बात हो रही है। तो ए बी की प्लेस पे आप रखेंगे 2am
इज इक्वल्स टू अपॉन पी क्यू, और पी क्यू के प्लेस पे 2pn आप पुट कर दीजिए, 2pn इज इक्वल्स टू, अब जैसा है वैसा रख दीजिए, BC अपॉन क्यू आर, तो BC अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू AC अपॉन पी आर, तो AC अपॉन पी आर, ऐसा हो गया। ठीक है, देखिए इतना भी लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है, हमको ये प्रूफ करना है, हमको इसमें से यही चीज़ निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, अच्छा 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, फिर से लिखिए AM अपॉन PN। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा कि हमें क्या चीज़ लेना था यहाँ पे। AM तो AM आपने ये ले लिया, PN तो PN आपने ये ले लिया। ठीक है, अब बात हो रही है BC अपॉन QR के। तो देखिए BC इस साइड है, जबकि हमें ट्रायंगल ये लेना है, और यहाँ पे देख रहे हैं QR, तो QR ये है, जबकि ट्रायंगल हमें ये लेना है, तो हमें PR और AC लेना पड़ेगा, तो हमें ये वाला पोर्शन उठाना पड़ेगा। तो हम इसे न लेके हम इसे लेंगे AC अपॉन PR। अब देखिए अगर हम थ्योरम के हिसाब से देखें तो यहाँ से हमें साइड साइड दिख रहा है, लेकिन अब हमें एंगल भी सर्च करना पड़ेगा। ठीक है तो इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या एंगल A और एंगल P आपस में बराबर है, तो फर्स्ट इक्वेशन पे चलिए, यहाँ पे एंगल A और एंगल P आपस में क्या है, बराबर हैं, तो इसे अब आप फर्स्ट मानिए, थर्ड मानिए, और यहाँ पे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, ये आप फोर्थ मानिए, और ये क्या है हमारा गिवन है। ठीक है, तो अब इन दोनों के आधार पर या बेस पर हम ये बोलेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल, अब देखिए देयरफॉर ट्रायंगल, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, AMC की। AMC सिमिलर होगा किसके, PNR के, तो ट्रायंगल PNR के ये सिमिलर होगा, और यही हमें फर्स्ट प्रूफ करना था, और ये हमने प्रूफ कर दिया। कैसे ये सिमिलर हुआ, आप बोलेंगे बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आप ये प्रूव कर देंगे कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कैसे ट्रायंगल हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। ये बात समझ में आ गई।